नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 66 बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट 2। दोस्तों, पहले मॉक टेस्ट में आपके अच्छे प्रदर्शन के बाद फिर दूसरे मॉक टेस्ट में भी आप प्रदर्शन कीजिए अपना और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस टेस्ट का और आगे के भी सभी मॉक टेस्ट का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दूसरे टेस्ट का पहला प्रश्न। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंसुरा। फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ला सैपल की संधि 1748 ईस्वी। वह कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतारते देखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी का। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने 1910 के बाद राजनीति से संन्यास लेकर सन्यासी के रूप में पांडिचेरी में रहने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत 1950 तक वे वहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के विरोध में टैगोर के कहने पर ही भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया था। भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयीय अनुमोदन दिलवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डलहौजी ने। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए डलहौजी के शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत ही 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं। अस्थायी बंदोबस्त के लिए यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ ही किया गया था और इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया था। किस कानून के द्वारा कर्मचारियों ने व्यापार संघ की प्रामाणिकता अनिवार्य करवाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1947। महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिराव गोविंद राव। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीपी वाडिया। इन्होंने 1918 में भारत की पहली ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता को। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इसकी रचना का नाम है रेहला। किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यारण्य। संगम भाई हरिहर और बुक्का को हिंदू से मुसलमान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इनमें से कौन सा बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अहमद शाह वली। इसने बिदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नामदेव। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। वारकरी संप्रदाय के थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना आदि का विरोध किया। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया? महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। ये आंसर होगा। 1505 ईस्वी में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट एंजेलो फोर्ट का। इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में जो है लिपि का लोगों को ज्ञान था, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई है अब तक, इसलिए इस सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपनिषद। और जैसे ही मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन की अवधारणा उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा जो है अमर हो जाती है। इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वीरशैव। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है और यह उत्तराखंड में स्थित है। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद यूनानी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विदक भागम। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह पुरी में स्थित है, ओडिशा के पुरी में। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष। ये गलत है। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष ने नहीं, राजशेखर ने की थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गवांग नामग्याल। यदि पदार्थ का द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 गुनी। इसका कारण क्या है? गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। यदि m 2 गुना हो जाए, m यदि 2m हो जाए और v जो है 2v हो जाए, तो देखिए क्या स्थिति होगा mv²। स्क्वायर करने पर ये 2m और ये 4v², 2 और 4 8 mv², यानी यहाँ mv² जो था वो 8 mv² होगा, इसलिए 8 गुनी हो जाएगी। सी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। कुछ विटामिन इसके अपवाद हैं जो कि मानव शरीर में बनते हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। बाकी विटामिन का मानव शरीर में निर्माण नहीं होता है। शेष ऑप्शन जो है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपना सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? मधुमक्खी। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। डी आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान न्यूट्रल है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होता है, और वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परागकोश। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका क्या स्थिति होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एवं सी दोनों, यानी कि उसका जो है गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। स्तनधारियों में सीबेशियस ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा के अधिचर्म में। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सी आंसर होगा। ब्रेड बनाने में गुथा हुआ आटा किसके कारण उठता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन से। यदि विद्युत अपघट्ट का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आश्रित जल। आसवन में पानी को उबालकर उसके भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकुरल ने। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अनुचुंबकीय इसमें से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। ये सभी मानव समूह के हैं और इनका जो है स्पीशीज है होमोसेपियंस। ये सभी ज्ञानी मानव होमोसेपियंस स्पीशीज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्यों होती मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी? क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्यों? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच का क्षेत्र जो है बहुत ही शुष्क होता है, इसलिए यहाँ की वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है जेट विमान को वायुमंडलीय विक्षोभ से बचाने के लिए इसी क्षेत्र में जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय तथा पीरपंजाल के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां। ये नदियां जो है हिमालय को काट कर बहती है और इसका कारण यह है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व की नदियां हैं, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब एवं तमिलनाडु, और इसमें भी मुख्यतः तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोशियन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सी आंसर होगा। ओडिशा में स्थित तालचेर भारी जल संयंत्र के साथ साथ ताप विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय रेलवे की इकाई वह स्थान जहां स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में सही है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाराणसी, ये गलत है। ये मिलान सही नहीं है। ये वाराणसी नहीं, प्रयागराज में स्थित है। पहिया एवं धुरी कारखाना बेंगलोर और रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला। यानी कि ए, सी और डी का मिलान सही है, बी का मिलान सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। डी आंसर होगा। यह जो है चंबल मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। एशियाई काले भालू एवं हिंद तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदारी वाली झील है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट झील। और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच अवस्थित है और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है इसको, और यह पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर 139 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और देश का युग्म जो है नीपर यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन स्पेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
रोन नदी स्पेन में नहीं बहती है बल्कि स्विट्जरलैंड में बहती है। यह नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिर जाती है, रोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं, कहां अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां अवस्थित है, किस महासागर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? किस देश में है बाजार आधारित इस्पात उद्योग? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेमांग इंडोनेशिया। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि सेमांग इंडोनेशिया में नहीं, मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। बाकी तीन मिलान ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंतु सहारा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि बंतु जनजाति जो है ये पूर्व मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपे, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मलाबो। इसमें जो है आंसर डी हो जाएगा, मालदीव, मलाबो। मालदीव की राजधानी माले है, मलाबो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील, बोलिविया पेरू, उर्मिया झील, ईरान, रेंडियर झील, रूस, अथाबास्का झील, कनाडा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रेंडियर झील रूस नहीं होगा, रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी तीन का जो है मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन तो देखिए, पहला कथन है, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये स्टेटमेंट सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, नहीं, सार्वभौम बिल्कुल नहीं था, इसलिए गलत कथन है सी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। मताधिकार सीमित था, यह सही है। यहाँ सार्वभौम मताधिकार नहीं था, इसलिए गलत स्टेटमेंट होगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, इन शब्द को सही विचार अनुसार क्रम दीजिए। उद्देशिका में किस क्रम में आया है? समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। तो उद्देशिका को ध्यान कीजिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि पहले 3, फिर 1, फिर 4, 2, 3, 1, 4, 2, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, संपूर्ण गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका आंसर क्या होगा? समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, यानी कि 1 और 3, बी आंसर हो जाएगा 1 और 3।
संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यह सही है क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। 1977 में जोड़े गए, ये गलत है। 1976 में, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यह भी गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दी गई कूट की सहायता से बताइए कि सही कौन सा है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्वगत्वा उद्देशिका बना, यह सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है। कूट देखिए कौन सा है, 1, 2 और 4, बी ऑप्शन। आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। इसमें से जो है 1, 2 और 3 ये 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। सूची 1 में संविधान के तत्व हैं और सूची 2 में किस देश से अपनाया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से। संसद प्रणाली कहां से अपनाई गई है? ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। यानी कि सही ऑप्शन क्या हो गया? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन। भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसमें अल्पसंख्यक का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध है। यानी ए, सी और डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में क्रियाशील थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 to 79। भारत में अनवरत योजना 1978 से 1980 तक लागू थी और इसको समाप्त करके 1980 में जो है छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई 80 से 85 के लिए, और इसके पूर्व 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कि कार्यकाल 1974 से 79 तक था, इसे बीच में ही समाप्त करके 1978 में अनवरत योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतया प्राथमिक क्षेत्र में। सी आंसर होगा। भारत में कृषि क्षेत्र में मुख्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? आबिद हुसैन समिति ने। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
लाल बाग भुवनेश्वर, ये गलत है, लाल बाग भुवनेश्वर में नहीं बल्कि बंगलुरु में है, और ये हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित है। बाकी 3 मिलान जो है सही है, आराम बाग आगरा में, शालीमार बाग श्रीनगर में और निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? प्लेटो गणतंत्र सही है, अरस्तु राजनीति सही है, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये गलत है, हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने नहीं गांधी जी ने लिखी है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये भी सही है, यानी कि गलत मिलान जो है सी है। अरस्तु का राजनीति और प्लेटो का गणतंत्र ये भी सही है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में, यूएस ओपन अक्टूबर नवंबर। तो इसमें जो है ये विभिन्न टेनिस के ओपन का जो है आयोजन समय है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएस ओपन अक्टूबर नवंबर नहीं बल्कि अगस्त सितंबर में खेला जाता है। बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी भूमि से आकाश। ये सभी मिसाइल हैं, तो पृथ्वी जो है भूमि से आकाश नहीं, भूमि से भूमि वाला मिसाइल है, ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। बाकी 3 मिलान जो है सही है, अग्नि भूमि से भूमि, त्रिशूल भूमि से भूमि और आकाश हवा से हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर ये गलत है, कानपुर नहीं नागपुर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। बाकी 3 मिलान जो है ए बी और डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति को। नेक्स्ट है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। बिहार में जो है फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर। इसे बिशहरी पूजा भी कहा जाता है। मुख्यतः जो है भागलपुर का चंपानगरी इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंडन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बरबीघा गांव, और ये बेगूसराय जिले में पड़ता है। और ये बैठक जो है 10 फरवरी 2009 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास यात्रा के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1887 में, 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आंसर ए और बी दोनों सही है। बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, इन दोनों का उद्घाटन किया गया था 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवहर। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा
जिसे कि लू कहा जाता है, उसकी गति कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गन्ना, आलू, जूट, तंबाकू। नेक्स्ट है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रसिया, रूस। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें कहां हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, पृथ्वी 2 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी 2 23 सितंबर एवं 16 अक्टूबर 2020 को इसका रात्रि परीक्षण किया गया, ये सही है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह 1000 किलोग्राम नाभिकीय या परंपरागत विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यह भी सही है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह गलत है। सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, इसलिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में पिछले 2 वर्षों में भारत में वन आच्छादन में 0.65% की वृद्धि हुई है, बी आंसर होगा। और ये टोटल वृद्धि जो है, परसेंटेज में तो 0.65%, लेकिन टोटल 3976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आच्छादन में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीनी के शीर्ष उत्पादक देश क्रमशः कौन है? ब्राजील, भारत, चीन, अमेरिका, बी ऑप्शन। टॉप ब्राजील, सेकंड इंडिया, थर्ड चाइना, फोर्थ अमेरिका। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति प्रारंभ की है? बांग्लादेश ने, डी ऑप्शन, बांग्लादेश। इसके तहत मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, साथ ही उन्हें सरकारी कार्यालयों में भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? नोकिया के साथ, सी ऑप्शन, नोकिया के साथ। वहां 4G नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। 2020 में इसका थीम था होप इज साइट, होप इज साइट, ये इसका थीम था। 2019 में विदेशी पर्यटकों को किस राज्य ने सर्वाधिक आकर्षित किया? उत्तर प्रदेश ने, ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। हाल ही में निम्न में से किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई? असम और मिजोरम के बीच, ए ऑप्शन, असम और मिजोरम। इन दोनों राज्यों के बीच लगभग 165 किलोमीटर की सीमा है। किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को कोरोना संक्रमित होने के कारण नेशनल लीग मैच से बाहर होना पड़ा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी ऑप्शन, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं ये। किस एक्सप्रेसवे पर भारत के पहले पशु ओवरपास का निर्माण किया जाएगा? दिल्ली मुंबई, ए ऑप्शन, दिल्ली मुंबई। और इस बाईपास पर जो है, इस एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर पर जो है पशु ओवरपास निर्मित होगा। किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत ने, ए ऑप्शन, भारत। ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया। दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन बन गई है?
टीसीएस, ए ऑप्शन टीसीएस। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। कथन है पहला, मिस्र के वोल्कन वोजगिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। यह कथन गलत है। वोल्कन वोजगिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, लेकिन ये मिस्र के नहीं हैं। मिस्र के नहीं हैं बल्कि टर्की के हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 9वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। यह स्टेटमेंट भी गलत है। 9वां सत्र नहीं, 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी 1953 में, इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही है? न तो 1 न ही 2, क्योंकि दोनों कथन गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 में चुनी गई। सही है। अब तक सिर्फ 5 महिलाएं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं, तो इसमें यह स्टेटमेंट गलत है। अब तक 5 नहीं, सिर्फ 4 महिलाएं चुनी गई हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही नहीं है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, यानी कि ए ऑप्शन होगा केवल 1। राफेल विमान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान के लिए 2016 में समझौता किया था। सही है। पहला कथन सही है, समझौता हुआ था 27 सितंबर 2016 को। दूसरा कथन देखिए, यह विमान फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। यह भी कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है? दोनों, 1 और 2 दोनों। सी आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020 में ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत ने इसे इजराइल से प्राप्त किया है। यह गलत है। इजराइल से भारत ने प्राप्त नहीं किया है, यह हमारा स्वदेशी निर्मित है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित है यह। दूसरा स्टेटमेंट है, यह 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह स्टेटमेंट सही है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? केवल 2। बी आंसर होगा केवल 2। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, प्रिजर्वेंस नासा का मंगल ग्रह पर भेजा गया रोवर है। सही है। दूसरा कथन है, मंगल की सतह पर भेजा गया यह अब तक का सबसे विशाल रोवर है। यह भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। इसका वजन 1 टन से अधिक है, 1025 किलोग्राम इसका वजन है। 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया। तो दोनों कथन सही हैं। पहला कथन भी सही, दूसरा कथन भी सही है। इसलिए कौन सा कथन असत्य है? न तो 1 न ही 2। डी आंसर होगा। पहली बार निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा पर गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्होंने 2-3 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि को सुरक्षित वापसी की। सही है। 71 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। दूसरा स्टेटमेंट है, ये 71 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। ये गलत है। 71 नहीं, 61 दिन तक रहे। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। बी ऑप्शन केवल 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल में 18 माह की वृद्धि की गई है। सही है। दूसरा कथन है, एस.ए. दवे सेबी के पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन। यह भी सही है।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। S.A. दवे सेबी के पहले चेयरमैन थे जिनका कार्यकाल था 12 अप्रैल 1988 से 23 अगस्त 1990। कोविड-19 प्रारंभ होने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। यह खेला गया 8 से 12 जुलाई 2020 के बीच। कहां खेला गया? साउथहैम्पटन में। साउथहैम्पटन। वंदे भारत मिशन का क्या लक्ष्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। 7 मई 2020 को शुरू किया गया। निम्न में से किसने 1 जून 2020 से अपने सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क सूर्य मंदिर। मई 2020 में चीनी राजदूत डू वेई किस देश में मृत पाए गए? इजराइल में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे समाधान प्रकृति में है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहल शुरू किया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। निम्न में से किस राज्य ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है? बिहार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां हुआ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। 6 जनवरी में इनके जनाजे में अपार भीड़ थी, जिसमें मची भगदड़ में 50 लोग मारे गए। ईरान ने इसका बदला लेने की घोषणा की है और इसी घोषणा के साथ 2015 के परमाणु समझौते से हटने की भी घोषणा की है ईरान ने। संजीव पुरी समिति का गठन किस हेतु किया गया? संजीव पुरी समिति का गठन कृषि निर्यात पर विचार हेतु किया गया। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल चक्र में। प्राणियों तथा पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? श्रृंखला हमारे सामने 2, 5, 11, 23, 44, उसके बाद अगला है प्रश्न चिन्ह। तो देखिए इनके बीच कोरिलेशन कितने का गैप है? 3 का गैप है। यहाँ 6 का गैप है। 11 से 23, 12 का गैप हो गया। ये 21 का गैप हो गया। तो यहाँ कितने का गैप होगा, ये कैसे पता चलेगा? इनके बीच देखिए कोई कोरिलेशन 3, 6, 12, 21, इनके बीच भी कोई कोरिलेशन नहीं लग रहा है। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है। 3, 6, 9, 12 का गैप होगा।
तो 21 से जब 12 का गैप होगा तो हो जाएगा 33। 21 से 12 का गैप में यहाँ 33 का, यानी कि 44 से यहाँ 33 का गैप होगा। तो 44 से 33 का गैप पर कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, 77। 77 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्या को पूर्ण कर सके रिक्त स्थान को। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ, 2, 5, 10, 2 और 3, यानी कि 3 का अंतर। फिर 5, 5, 10, 5 का अंतर, 10, 17, 17, 9, 26, 26 और 11, 37। अब उसमें कितना जोड़ देंगे? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 37 और 13 कितना हो जाएगा? 50। 13 के बाद 15 जोड़ देंगे, 50 और 15 65, 65 भी है, यानी कि यहाँ 50 हो जाएगा हमारा आंसर, सी ऑप्शन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी? इस स्थान पर क्या आएगा? 125, 5, 625, 5, 125, 25, 25, क्या होगा इस तरह? तो यहां देखिए इन दोनों के बीच इधर से देखिए 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625, इधर 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, यानी कि यहाँ 125 हो जाएगा। 125 सी ऑप्शन हो गया। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा वह सेंटीमीटर में? तो नियमित षटकोण देख लीजिए कैसे बनेगा, यानी कि सभी भुजा बराबर। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे नियमित षटकोण, तो ये भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, हर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। और नियमित षटकोण का खासियत है कि जब उसको केंद्र से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 6 जो है समबाहु त्रिभुज होंगे। ये 6 समबाहु, यानी कि सभी भुजाएं बराबर, ये भी 6 ये भी 6। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। तो पूरे षटकोण का जो है, इस पूरे षटकोण का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुना, क्योंकि 6 इसमें समबाहु त्रिभुज है। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 गुना √3 गुना 6 गुना 6 बटे 4, 4 हो गया 2 गुना 2, यहां से 3, इधर से कट गया 3, तो 3, 3, 6, 3, 3, 9, 6 के 54 √3, बी आंसर हो जाएगा 54 √3। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। तो दिया गया समुच्चय जो है वह देखिए 9, 35, 16, 9, 35, 16, इन तीनों के बीच ऐसा कौन सा संबंध है जो कि इनमें से किसी एक के बीच संबंध है, वही ढूंढना है, वही आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच कोई ऐसा कोरिलेशन डेवलप कीजिए जो कि ऑप्शन में भी वो कोरिलेशन हो। 9, 16 पूर्ण वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। और देखिए क्या होगा, इन दोनों का अंतर 16 9 का 7, 7 और गुना 5 35, अंतर का 5 गुना। तो कुछ ऐसा देखिए इसमें पूर्ण वर्ग तो ये सभी हैं, इन दोनों के अंतर का 5 गुना बीच वाला, ये दोनों जो अंक हैं इनके अंतर का 5 गुना बीच वाला होना चाहिए। इनका तो अंतर बहुत है, इसमें भी नहीं होगा, इसका भी अंतर बहुत है, इसका भी अंतर बहुत है। तुम्हारे पास सुटेबल बचता है यही, आंसर हो जाएगा यही, सी ऑप्शन।
एक बार मैच करके देख लीजिए। 36 और 25 का अंतर 11, 11 का 5 गुना 55, यानी कि आंसर सी है। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है, उनमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इसको जो है हम ऑप्शन मेथड से बनाएंगे, ऑप्शन पुटअप करके। तो यदि मान लीजिए कि हम इसमें जो है 6, 8, 9, 10, तो सबसे ऊपर वाला नहीं लेना है, सबसे नीचे वाला नहीं, बीच वाला कोई एक लीजिए। मान लीजिए कि हम 8 भुजा मान के चलते हैं, तो यदि विकर्णों की संख्या इससे ज्यादा हो गई तो 6 आंसर हो गया, या इतना हो गया तब तो ठीक है, या इससे कम हो गया, 27 से कम हो गया, तब यानी कि इस दोनों में से कोई एक होगा, फिर हम इसको पुटअप कर लेंगे कोई एक, तो आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पहले मान के चलते हैं कि भुजाओं की संख्या 8 होगी, तो यदि भुजाओं की संख्या 8 हो तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए। 8 भुजा होगा तो 8 बिंदु को मिलाएगा, तो 8 बिंदु को मिलाने का तरीका फैक्टोरियल 8C2, 8 में से 2 बिंदु, इसमें 8 भुजाएं होंगी, इतना हो गया कुल विकर्ण। यदि भुजाओं की संख्या 8 हो तो विकर्णों की संख्या इतनी हो जाएगी, ये हो गया 8 गुना 7 बट्टे 2 घटाओ 8, ये हो गया देखिए 4, 7 चौके 28 घटाओ 8 बराबर 20, यानी अष्टभुज में जो है विकर्णों की संख्या 20 होगी। तो यानी कि षटभुज में विकर्ण की संख्या कम होगी, इसलिए षटभुज नहीं हुआ आंसर, अष्टभुज भी हुआ नहीं। अब 9 या 10 में से कोई एक पुटअप कर लीजिए, मान लीजिए 9 पुटअप करते हैं, तो यही 9C2 माइनस 9, ये देखिए 9 गुना 8 बट्टे 2 घटाओ 9, तो ये कितना हो गया 4, 9 चौके 36 घटाओ 9, 36 घटाओ 9 कितना हो गया 27, यानी कि भुजाओं की संख्या 9 है, सी आंसर हो गया। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? योग 40 अंतर 4, दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है, 40 है तो 20 आधा हो गया 20, तो 20 अंतर 4 है तो 20 से 2 आगे हो जाएगा और 1 2 पीछे, यानी इधर हो गया 18, इधर हो गया 22, यही संख्याएं हैं 18 और 22, योग 40 और अंतर 4, इनका अनुपात देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग दीजिए 9 हो गया, ये 11, यानी 11 अनुपात 9 हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 4 है तो बड़ी और छोटी का अंतर 4 होगा, तो बड़ी और छोटी का अनुपात निकालना है 11 अनुपात 9, सी आंसर हो गया। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इनके वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा? परिमाप 24 है भाग 4, 32 है भाग 4, तो 4 से भाग दे दिए तो 6 चौके 24, 8 चौके 32, वर्ग की भुजा इतनी हो गई तो क्षेत्रफल इतना, क्षेत्रफल इतना भाग 4 जोड़ दिए तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भाग इसका रूट कर दिए, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का रूट कर दिए तो कितना हो गया, ये हो गया उसकी एक भुजा, उसको 4 से गुना कर दिए तो उसका परिमाप, ये देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 गुना 4 40, इसको समझने का प्रयास कीजिए। परिमाप 24 है, 4 से भाग के 6, 32 है 4 से भाग के 6, दोनों के जोड़ के बराबर दोनों का क्षेत्रफल स्क्वायर कर दिए, के जोड़ के बराबर एक बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया तो उसका एक भुजा रूट कर दिए और परिमाप निकालने के लिए 4 से गुना कर दिए। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% बराबर 72, 9 से भाग दे दीजिए, 10% बराबर 8, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 10% हो गया 8, तो 100% एक जीरो बैठा दीजिए, 100% हो गया 80, 80 हो गया क्रय मूल्य,
तो 5% लाभ प्राप्त करता है। तो 80 का 5% कितना होगा? 4 प्लस 4, 84 रुपया विक्रय मूल्य होना चाहिए। डी ऑप्शन हो गया आंसर। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यानी कि इतना था 2 साल पहले, और अगले 2 साल तक 4% की कमी होती है। 4% यानी कि 1/25, 1/25 की कमी होती है, तो 24/25 रह जाता है जनसंख्या। तो इसका 2 बार 24/25, दूसरे बार फिर 24/25 रह जाती है। 1% की कमी यानी 1/25, 4% की कमी यानी 1/25 की कमी, तो बच जाएगा 24/25 हो जाएगा पहले का। तो लगातार 2 बार देखिए, 25 गुना 25 625 कट गया, बच गया यहाँ 100। 100 गुना ये 24 गुना 24, 24 गुना 24 गुना 100, कौन सा इसमें 24 गुना 24 है? आप सोच सकते हैं। 4 चौके 16, ये आंसर।